दोस्तों, वैसे तो हम सभी ने अपने जीवन में कई सारी कहानियों के जरिए ये जरूर सुना होगा कि हमें अपने जीवन में क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोध हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है, जिससे हमें अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके शांतिपूर्ण और करुणामयी स्वभाव की लोग प्रशंसा करते थे और उनका जीवन उपदेश देने, ध्यान कराने और लोगों को धर्म की शिक्षा देने में बीत रहा था। बुद्ध की उपदेश देने की शैली ऐसी थी कि वह न केवल जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती थी, बल्कि लोगों को अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती थी। उनके प्रभाव के कारण कई लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो बुद्ध के आदर्शों और उनके प्रभाव से जलते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम था सुभाद्र। सुभाद्र एक क्रोधित, अहंकारी और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह बुद्ध के सिद्धांतों और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से असहज था और हमेशा उनसे किसी न किसी बहाने से टकराव का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन सुभाद्र ने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध के सामने जाएगा और उन्हें अपमानित करेगा। वह बुद्ध को झूठा, धूर्त और दिखावटी कहता था और अब उसने बुद्ध से मिलने का मन बना लिया। वह सोच रहा था कि वह अपने तीखे शब्दों और अपमान से बुद्ध को भड़काकर दिखाएगा कि वे भी साधारण मनुष्यों की तरह क्रोधित हो सकते हैं। वह सीधा बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। उस दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यानमग्न थे। वातावरण बहुत ही शांत था और लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही सुभाद्र पहुंचा, उसने बुद्ध के सामने खड़ा होकर जोर जोर से अपमानित करने वाले शब्द कहना शुरू किया। वह चिल्ला रहा था, तुम एक ठग हो, धोखेबाज हो, तुमने लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है, तुम किसी को मुक्ति नहीं दे सकते, तुम जैसे लोग केवल स्वार्थी और कपटी होते हैं। सभी लोग जो वहां उपस्थित थे इस घटना से स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि सुभाद्र के इस आचरण पर बुद्ध क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध ने बिना किसी क्रोध के सुभाद्र की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह बिना किसी भाव भंगिमा के सुभाद्र की बातें सुनते रहे। जब सुभाद्र अपने क्रोध और अपमानित करने वाले शब्दों से थक गया, तो वह बुद्ध की ओर देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि बुद्ध उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे कुछ जवाब देंगे या क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में सुभाद्र से पूछा, प्रिय सुभाद्र, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सुभाद्र को यह प्रश्न अजीब लगा, लेकिन उसने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से वह उपहार मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने दिया लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही सुभाद्र, तुमने अपने क्रोध, अपमान और घृणा का उपहार मुझे देना चाहा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह उस क्रोध में जलता रहता है। तुम्हारे क्रोध का कोई असर मुझ पर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया, परंतु यह तुम्हारे भीतर आग की तरह जलता रहेगा, तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। क्रोध वह आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को। बुद्ध के ये शब्द सुभाद्र के हृदय में गहराई से उतर गए। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से इसी जलन, घृणा और क्रोध में जलता आ रहा था। उसका सारा जीवन इसी क्रोध में डूबा रहा था और उसने कभी भी शांति या खुशी का अनुभव नहीं किया था। बुद्ध की शांति और करुणा देखकर सुभाद्र को अपने भीतर की उस कड़वाहट का एहसास हुआ जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। सुभाद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। हे प्रभु, मैंने इतने सालों तक घृणा और क्रोध से अपना जीवन बर्बाद किया है। मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने सुभाद्र को उठाया और कहा, क्षमा का प्रश्न नहीं है, यह तो तुम्हारी समझ है जिसने तुम्हें जागरूक किया है। अब तुमने समझ लिया है कि क्रोध केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। इस क्रोध को त्याग कर तुम शांति पा सकते हो। आओ,
ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझो। बुद्ध ने सुभाद्र को ध्यान और शांति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। सुभाद्र ने बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और करुणा का संचार होने लगा। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन शुरू किया, जहां उसने क्रोध और घृणा की जगह करुणा और प्रेम को अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम दूसरों को दोष देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह क्रोध हमें ही नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करना और उसे त्यागना ही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। यदि हम बुद्ध की तरह शांति और करुणा का अभ्यास करें तो हम अपने जीवन में आने वाले क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं। यह केवल हमारी अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी कल्याणकारी होगा। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह भी समझने को मिलता है कि शांति और धैर्य के साथ किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। जब हम क्रोध का उपहार स्वीकार नहीं करते तो वह हमारे पास नहीं आता,